कैंथरिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पेरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 280 281 282 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4। पल्सेटिला पेशाब के साथ थोड़ी जलन, तलपेट में नीचे की ओर अकड़न का दर्द और भार मालूम होना, स्राव गाढ़ा पीला या हरे रंग का, अर्जेंट नाइट्रिकम स्राव पीप की तरह गाढ़ा, मूत्रनली में जलन, अकड़न का दर्द रहने पर कैंथरिस के बाद इसकी जरूरत होती है। सल्फर रोग पुराना पड़कर ग्लीट में परिणत हो जाए तो यह दवा फायदा करती है। इसके विशेष लक्षण याद रखने चाहिए। मूत्रनाश विकार यूरेमिया हैजा में जब पेशाब नहीं होता तो बहुत से चिकित्सक अक्सर इस दवा का पेटेंट दवा की भांति प्रयोग करते हैं। होम्योपैथी में यदि रोग लक्षणों के साथ दवा के लक्षण नहीं मिलते तो उस दवा से कुछ भी फायदा नहीं होता। जहां कैंथरिस की जरूरत है वहां पेशाब का वेग और लगातार पेशाब करने की इच्छा रहती है, किंतु पेशाब होता नहीं है, यह लक्षण स्पष्ट रहना चाहिए। इसके सिवा बेचैनी, चेहरा विवरण या फीका, पेट में ऐसा दर्द की स्पर्श तक सहन न होना, विकार, बेहोशी, खींचन, शीत या हिमांग, हाथ पैर ठंडे, नाड़ी क्षीण, शरीर बर्फ सा ठंडा किंतु भीतर जलन इत्यादि लक्षणों पर भी नजर रखनी चाहिए। ये कैंथरिस के प्रधान चरित्रगत लक्षण हैं। इसके सिवा बहुतेरे बंधे नियम के अनुसार इलाज करने वाले चिकित्सक पहले कैंथरिस का प्रयोग करते हैं और जब उससे लाभ होता नहीं देखते तो उसके बाद ही टेरिबिंथिना की व्यवस्था करते हैं। टेरिबिंथ में पेशाब का वेग बिल्कुल नहीं रहता, पेट फूलना, अफरा रहता है और वह क्रमशः बढ़ता सा जाता है। रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी बेहोश सा पड़ा रहता है, जीभ लाल सुर्ख दिखाई देती है। एपिस, बेलेडोना, ओपियम, हायोसियामस, उच्च शक्ति और आर्सेनिक इत्यादि दवाएं भी मूत्र विकार में काम देती हैं। हायोसियामस अध्याय में यूरेमिया या मूत्र विकार प्रकरण तथा प्रैक्सिनर्स गाइड में हैजा अध्याय देखिए। एस्क्लेपियस कॉम्यूटी डॉक्टर हेल का कहना है कि यदि गर्भावस्था में मूत्रनाश विकार पैदा हो जाए तो यह दवा सबसे ज्यादा फायदा करती है। मूत्र पथरी ग्रेविल कैंथरिस के प्रधान लक्षण पेशाब में जल जाने जैसी जलन, वेग, कूथन इत्यादि रहें तो उसमें भी कैंथरिस से फायदा होगा। बारबेरिस में सुई गईने जैसा दर्द मसाने से आरंभ होकर चारों ओर फैल जाता है और वह नीचे तथा सामने की ओर ही ज्यादा होता है। पेशाब बहुत ग्रीसी या चिकना होता और साथ ही कमर, कूल्हे और उसमें दर्द रहता है। पेरेरा ब्रावा इसमें पेशाब बारबेरिस की अपेक्षा कम चिकना रहता है, गंदली तली जमती है, दर्द केवल कुल्हे तक उतरता है। यह दवा पथरी के सिवा मूत्राशय मुक्षाई, ग्रंथि प्रदाह, प्रोस्टेटाइटिस, मूत्रनली प्रदाह, यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस, मूत्राशय प्रदाह रोग में भी व्यवहृत होती है। पेरेरा ब्रावा में दर्द की वजह से रोगी घुटनों से चलने लगता है, पेशाब का वेग, कूथन, पेशाब हो जाने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब निकलना इत्यादि लक्षण इसमें बहुत ज्यादा पेशाब में लिथिक एसिड और खून रहता है। युवा उर्सी मूत्रनली में पथरी रहने की वजह से बहुत ज्यादा प्रदाह, पेशाब निकलते निकलते एकाएक बंद हो जाना जैसे भीतर पथरी अड़ गई हो। इसमें पेशाब सूत की तरह निकलता है। टेरिबिंथिना खून का पेशाब या पेशाब के साथ खून मिला रहने पर इससे ज्यादा फायदा होता है। ओपियम मूत्रशूल या मसाने की बीमारी में अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता रहे तो यह दवा फायदा करती है। इपोमिया नील आइपोमिया मसाने की बीमारी में दर्द के समय बहुत मिचली रहे और एक ओर के मसाने का दर्द दूसरी ओर की मूत्रनली यूरेटर तक फैल जाए तो यह दवा फायदा करती है। बारबेरिस अध्याय देखिए। ओसिमम दाहिने मसाने पर रोग का आक्रमण होना, दर्द के साथ जोर की होना। हमारा अनुभव मूत्रनली के संकड़े छेद से पथरी, स्टोन निकलने के समय जो एक तरह का अव्यक्त दर्द होता है,
उसे वही जान सकता है जिसे कभी हुआ हो। एलोपैथ चिकित्सक उस तकलीफ को दूर करने के लिए अक्सर बाध्य होकर मॉर्फिया वगैरह बेहोशी की दवाएं देते हैं, मगर होम्योपैथी में भीतरी दवा सेवन कराकर अधिकांश क्षेत्रों में थोड़े ही समय में यह तकलीफ दूर कर दी जाती है। मैं पहले इस बीमारी की तकलीफ दूर करने के लिए साधारणतः बारबेरिस, लाइको, कैलकेरिया, कॉर्डस, प्लेस्पी, चाइना, डायस्कोरिया इत्यादि दवाएं ही व्यवहार किया करता था, पर जिस दिन से श्रद्धेय फेरिंगटन की क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका में उनकी निम्नलिखित राय देखी, उसी दिन से मूत्र, पथरी, रिनल कॉलिक के किसी भी रोगी को तकलीफ से तड़फता हुआ देखते ही मैं प्रायः और किसी और ध्यान न देकर सबसे पहले कैंथरिस 6 शक्ति 5 से 6 मात्रा 15 मिनट के अंतर से देता हूँ, जिससे कितने ही रोगी बहुत ही थोड़े समय में इस भीषण रोग से छुटकारा पा जाते हैं। इस दवा की प्रायः 3 से 4 मात्रा सेवन करने के बाद ही रोगी सो जाता है। डॉक्टर फेरिंगटन का कथन है, मूत्र, पथरी, पैसेज ऑफ रिनल कैलकुली के लिए कैंथरिस एक बहुमूल्य दवा है, खासकर जबकि मूत्रनली में बहुत जोर का दर्द हो। इसके खिलाफ यह कहा जाता है कि मूत्र पथरी का इलाज होम्योपैथी से करना मूर्खता है, क्योंकि यूरेटर एक बहुत ही संकरी, पतली नली है और पथरी ज्यादातर बड़ी होती है, इसलिए बिना दर्द के उसका बाहर निकलना असंभव है, मगर ऐसा समझना गलत है। ऊपर बताई हुई दवा कैंथरिस स्थानीय दाह को इतना कम कर सकती है कि मूत्रनली में जो दर्द होता है उसे बहुत कुछ कम किया जा सकता है। उक्त दवा से सिर्फ मूत्रपथरी की तकलीफ ही नहीं घटती, बल्कि पेशाब का परिमाण और वेग बढ़कर बड़ी बड़ी पथरियां निकलते भी देखी गई हैं। अंतएव जो इस रोग की केवल बारबेरिस और लाइकोपोडियम इत्यादि दवाएं ही जानते हैं, उनको चाहिए कि एक बार कैंथरिस का भी व्यवहार कर देखें। डॉक्टर फेरिंगटन का और भी कथन है कि बच्चों के पथरी रोग में जब प्रदाह लिंग तक फैल जाता है और बच्चा बार बार लिंग पकड़कर खींचता है, उस समय कैंथरिस से बहुत फायदा होता है। लाइकोपोडियम अध्याय देखिए। ज्वरन्यान्य रोगों की तरह बुखार में यदि कैंथरिस के चरित्रगत लक्षण, पेशाब में जलन तथा अन्यान्य उपसर्ग रहें तो इससे फायदा होगा। कैंथरिस में शीतावस्था में प्यास नहीं रहती, रोगी को बहुत अधिक जाड़ा मालूम होता है, उसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, किंतु मूत्रनली में जलन रहती है। उत्तापावस्था में प्यास और समूचे शरीर में आग की तरह जलन मालूम होती है। पसीने की अवस्था में बहुत ज्यादा पसीना आता है। ज्वर न रहने वाली दशा में पहले पेशाब में जलन और दर्द तथा बहुत तकलीफ से थोड़ा सा पेशाब होना इत्यादि लक्षण रहते हैं, किंतु बाद में पेशाब की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और उस समय प्यास रहने पर भी पानी पीने की इच्छा नहीं होती। वृद्धि कॉफी पीने से, ठंडा पानी और शराब पीने से, पेशाब करते समय। उपशम घसने, मलने, सोने और गर्म प्रयोग से। बात की दवा बेल, कैली आयो, मर्क, फॉस, सिपी, सल्फ। क्रियानाशक एकोन, एपिस, कैम्फर, लॉरोसी, पल्स, रियूम, कैली नाइट्रे। क्रिया का स्थितिकाल 30 से 40 दिन। क्रम 3 नेक्स से 30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।